ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 18 जनवरी 96। आज के अव्यक्त वाणी का टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टोमोह स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टोमोह। कोई मेरापन नहीं रहा, देभान से भी नष्टोमोह। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्म कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, तब जो जनरल लोग थे जो वो सब ऐसे सोचने लगे जो ज्ञान में नहीं थे। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था और है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का? ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना,
हम तो मिलते ना, सोचते हो ना, लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। कौन है शक्तियाँ? हम हैं शिव शक्तियाँ। तो हमारा पाठ जो है ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो ना, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मुहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। हमें भी जो है ब्रह्मा बाप के समान जो है स्मृति स्वरूप नष्टो मुहा बनना है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आए तो सदा साक्षी होकर खेल करो। माया को साक्षी होकर देखो कि माया जो है अपना काम कर रही है और आप जब बाबा के बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बाबा माया को खेल के रूप में खेलो, जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना। देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं। खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। तभी और कहते हैं माया क्या है? टाइगर है, पेपर टाइगर है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। वो कुछ
सिखाने आई है, वो हमारी टीचर है। पेपर है तो जो है पेपर को पास करेंगे, तभी तो जो है उस अगली क्लास पे चढ़ेंगे। इसलिए माया क्या है? हमारी शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा। सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा। और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। एक सहन शक्ति जिसके द्वारा आप न्यारापन आपके अंदर आता है और नष्ट मोहा बनते जाते हो, और दूसरा एक तरफ सहन करना है और दूसरी तरफ सब बातों को सहन नहीं करना, कुछ का सामना भी करना है। ये दोनों शक्तियाँ जो है आपको कौन सिखाती हैं? जब जो है माया जो है शिक्षक बन के आती है, परिस्थिति आती है, तो आपको ये दोनों पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो। और ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहना है। दिल से कहते हो, ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो। कभी गृहस्थी बन जाते और कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है, बहन है। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी और अभी अभी ट्रस्टी। बाबा कहते हैं ऐसे बदलना नहीं है, हमेशा सदा काल के लिए ट्रस्टी। बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो, अच्छी तरह से मारो, इसलिए घबराओ नहीं। बाबा कहते हैं यदि आप घबराएंगे नहीं तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यदि आप घबरा गए तो माया भी कहेगी कि मारो, अच्छी तरह से कुश्ती लड़ो। ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी हैं तो पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, हमारा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका है? भगवान का है, शिव बाबा का। और हम तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो सब कुछ उसको जैसे समर्पण कर दिया बुद्धि से, उसकी क्या कर रहे हैं? उसका जो है देखभाल करने वाले हैं, उसकी ट्रस्टी हैं। मेरा क्या होगा? बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है। निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। क्या करना है हमें? ड्रामा की पटरी पर बस उसी पर चलना है कि ये ड्रामा पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाबा है, कल्याणकारी जो है सब ड्रामा है। तो अकल्याण तो कभी किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता। और यदि कभी कुछ अकल्याण भी दिखाई देता है तो उस अकल्याण के पीछे भी बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कल्याण समाया हुआ है, जो कि अभी नहीं दिख रहा लेकिन बाद में पता चलेगा। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप, निश्चिंत होना। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। क्योंकि ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद ही तो सेवाओं का इतना विस्तार हुआ ना। सारी बाहर की सेवाएं, सारी जो है फॉरेन की सेवाएं, सब जो है बाद में शुरू हुई। क्योंकि शरीर की तो लिमिटेशंस होती है, शरीर तो बंधा हुआ है। लेकिन जब अव्यक्त शरीर छूट जाता है तो अव्यक्त रूप से तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, तब तो कहीं जाओ। तो ब्रह्मा बाप जो है अव्यक्त होने के बाद ही सारा जो है सेवाओं का इतना
विस्तार हुआ। तो ब्रह्मा बाप ही जो है इस परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाप का जो है ये फरिश्ता होना, व्यक्त होना, ये निमित्त बना। ब्रह्मा बाबा है या ब्रह्मा बाबा है या नहीं है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों हो लकी? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। हमें तो सब कुछ क्या है, बाद वालों को तो सब कुछ क्या है, रेडीमेड रेसिपीज मिल रही है ना, सब कुछ है। और काम किया पहले वालों ने, आदि वालों ने। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं, ये बात अलग है। लेकिन कार्य अच्छा है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखते, शक्ल भी नहीं देखना है। कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ तो जादू कर देती हैं, इसलिए भागते थे। लेकिन अब कहते हैं, अब तो कम से कम ये तो कहते हैं ना कि काम तो अच्छा करती हैं, ये जो है काम तो अच्छा करते हैं। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाज़ा बंद कर देते थे। शुरू में जब निमंत्रण देने जाते थे तो बाबा कहते हैं दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का बहुत चांस है, जितनी सेवा करनी चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता तो गड़बड़ हो जाती, और संगठन में यदि गुरु चले जाए तो कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो बस वहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो जो है उसके बाद भी सब कुछ जो है बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से चलता रहा। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, ये ब्रह्मा बाप नहीं कराया। इससे ये सिद्ध होता है कि इस कार्य को कराने वाला परमात्मा है। ब्रह्मा के शरीर को यूज करके उन्होंने ये सब कार्य होता था, हो रहा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा, अभी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई, कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है कि 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द क्या है जानते हो? कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, शुभ चिंतन, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेंज करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। जो शुभ चिंतक होगा उसी के द्वारा शुभ चिंतन होगा। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना है। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं
जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। वाणी से नहीं समझते बाबा कहते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस की सेवा ऐसी है कि आपके वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन अच्छे कब होंगे, जबकि तुम्हारे अच्छे संकल्प होंगे। तो जब शुभ चिंतन होगा तभी जो है वाइब्रेशंस की सेवा होगी। तो उसी से जो वाणी से नहीं बदलते, लेकिन आपकी वाइब्रेशन से जो है आपके द्वारा जो तरंगे निकलती हैं उसके द्वारा वो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है, एक तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है, और दूसरा बाबा कहते हैं एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रकृति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। कभी भी जो है उमंग उत्साह में कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी मुरझाइश नहीं आनी चाहिए, कभी भी मायूसता नहीं आनी चाहिए, मायूसी नहीं आनी चाहिए। बड़ी दिल वाली बने, फ्रॉग दिल। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़े दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर सकते हैं। बड़े दिल वाले बाप के बड़े दिल वाले बच्चे। क्या बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल करते हैं? बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? बाबा पूछते हैं कि आप दिल शिकस्त हो गए तो बीमारी बढ़ेगी कि चली जाएगी? बढ़ेगी ना। जब आपका जो है खुद ही आप उसको बोल बोल के बढ़ा रहे हैं तो बीमारी और बढ़ेगी। जब हिसाब किताब आ गया, जब आ ही गया, कर्म भोग आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्ते बीमारी को बढ़ा देते हो, इसलिए हिम्मतवान बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे बढ़ते बाप। ऐसे नहीं रो रहे हैं हाय क्या करें क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। बाबा मदद करेंगे जो हिम्मत रखते हैं, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। पहले जो है एक कदम, पहला कदम आपको उठाना है, हिम्मत आपकी होनी चाहिए। फिर बाप हजारों मदद के कदम देने के लिए बंधा हुआ है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, ये बच्चे सोचते हैं ऐसे। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है। बाबा कहते हैं बाबा मददगार है, भगवान आपका मददगार बंधा हुआ है मदद करने के लिए। लेकिन किसका मदद करेगा? जो अपनी मदद खुद करेगा उसी की तो बाबा मदद करेगा ना। जो हिम्मत पर रखेगा बाबा उन्हीं की मदद करेगा। तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता नहीं है, हमको तो देता नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। जब भगवान ऐसे टाइम पर आपकी जो है निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, और ये शक्तियाँ तभी आएंगी जबकि आप स्मृति स्वरूप हो, आपकी मन बुद्धि जो है बाबा की तरफ है, भगवान की तरफ है। तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपनी उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। अपनी मन की उलझन चलती रहेगी तो जो है उसमें तो कुछ क्लैरिटी होगी नहीं ना, बुद्धि में क्लैरिटी नहीं है, उलझन है। तो जो है
कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ये बाप का वायदा है बच्चों से कि कैसी भी हालत हो जाए, परिस्थिति बाहर की कितनी भी नाजुक हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बाप दादा अपने बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वालों को नहीं मिलेगा, आलस्य नहीं चलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी है, जिनका सच्चे दिल है, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं। सच्चाई सफाई बाबा को अति प्रिय है। तो बाबा यह है, सच्चे दिल वालों पर बाबा राजी है, भगवान राजी है। और परिवार में भी खिटपिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना, अति में सब कुछ जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है। होना ही है, सब जगह खिटपिट होगी। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति का हल निकालो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी, क्योंकि गृहस्थी बनोगे तो सब में पोजीशन कि मेरा है सब कुछ। लेकिन जब है ही सब कुछ भगवान का और हम उसके संभालने वाले हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज में कोई खिटपिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं है, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है तो सब बातें आती है। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, वहाँ बुद्धि घूमने लग जाती है, सब बुद्धि बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो कि ये मेरापन है, देह अभिमान है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। जब किसमें, जब आप गृहस्थी समझोगे। लेकिन यदि ट्रस्टी है, जहाँ मेरापन यदि नहीं है, तो फिर जो है आप जो है किसी भी चीज़ को सुलझा लोगे। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं करना है, सिर्फ कहना नहीं है। भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, सिर्फ कहना नहीं है कि दिल शिकस्त मत बनो, लेकिन करके दिखाना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है कि भगवान के बच्चे हैं, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे। जब भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए, भगवान के बच्चे भी मायूस हो जाए, मुरझा जाए, बाबा कहते हैं बड़े दिल वाले रखने वाले कौन होंगे और कौन होंगे। आप भी हो ना, तो क्या करेंगे, अभी समर्थ बनेंगे और सन शोज फादर का पाठ पक्का करेंगे। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे, किनको,
विदेश वाले बच्चों को सामने रखकर। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वो निम्नलिखित है। ऊपर मुरली में आया था ना कि 9 बातों से मुक्त बनना है। तो 9 बातें कौन सी हैं? क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमथ परचिंतन परदर्शन मुक्त, अभिमान व अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त और लास्ट का है दिल शिकस्त मुक्त। अब आज का बाबा का वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उठती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उठती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, हल्की चीज क्या जाती ऊपर जाती है ना, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, आधा कल्प द्वापर कलयुग में तो सब इतने जो है भारी थे, इसके विकारों के बोझ के कारण दबे पड़े थे तो नीचे रहे। अब उड़ने का समय है, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए इन सब बंधनों से, इन सब बोझों से मुक्त बनना है। किससे? कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देभान का बंधन, इन सब से मुक्त होना है। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुभ शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा तो तभी होगी ना जबकि आपकी बुद्धि जो है एकदम क्लीन एंड क्लियर, जबकि आपके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प, किसी भी आत्मा के प्रति जो है आपकी दृष्टि वृत्ति कुछ खराब नहीं है, तभी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सब जगह पहुंचेंगे। यदि एक भी आत्मा के प्रति आपकी कोई दृष्टि वृत्ति में कुछ गड़बड़ है तो वो ब्लॉक बन जाएगा, अब दीवार बन जाती है और आपके संकल्प जो है मनसा सेवा आपके वाइब्रेशन जो है फैल नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मनसा सेवा के लिए कि आपके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होनी चाहिए। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। अच्छा, ओम शांति।